हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो चलिए गाइस, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये बहुत ही अजीब किस्म का बिहेवियर एडिशन करते समय ये कैसे आया। ठीक है। और गाइस ट्रस्ट मी, शायद आपको ये लेक्चर थोड़ा सा समझने में मुश्किल लगेगा, क्योंकि गाइस यही दो ऐसे वियर्ड केसेस हैं जिनको मैं एज केसेस कहूंगा। एज केसेस मतलब कुछ ऐसे केसेस जो एक रेगुलर पैटर्न फॉलो नहीं करते कैलकुलेशन का। ठीक है। ये थोड़ा सा हटके पैटर्न फॉलो करते हैं। बाकी जितनी भी कैलकुलेशंस हैं वो एडिशन ऑपरेशन के ऊपर दो नंपायरेस के बीच में समझनी आसान है, भले उन दो नंपायरेस का कैसा भी शेप हो। लेकिन ये जो दो केसेस हमने अभी यहाँ पे शो किए हैं लास्ट लेक्चर में, ये एज केसेस हैं गाइस। इनको बस आपको याद रखना है कि कैलकुलेशन इस तरीके से होती है। अगर आप ये समझ गए गाइस, तो आगे के केसेस आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। आगे सब कुछ आसान है। ठीक है। तो चलिए गाइस, हम बहुत आराम से इन एज केसेस को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। देखिए गाइस, अभी हमने देखा कि लास्ट लेक्चर में हमने दो सिनेरियो लिए। ठीक है। एक सिनेरियो हमने लिया जहां पे हमारे पास एक रैंक 1 की नंपाई रैंक 1 का नंपाई एरे था जिसका नाम है ARR4। और गाइस इसकी जो शेप थी वो थी 8 कॉमा। ठीक है। अब गाइस देखिए, यहाँ पे मैं आपको कुछ भी करने से पहले एक चीज क्लियरली बता दूं, और शायद मैंने ये प्रीवियस सीरीज ऑफ लेक्चर्स में ये बात पता नहीं बताई है कि नहीं बताई है, मुझे याद नहीं है। बट गाइस, जब भी हमारे सामने रैंक 1 के नंपायर आएंगे ना, यानी कि जिसके जिसके शेप के टपल के अंदर एक ही आपको साइज नजर आएगा, एक ही डायमेंशन का साइज नजर आएगा, जैसे ARR4 है। तो गाइस पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि हम इन्हें ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है। यानी कि हम इन्हें विजुलाइज नहीं कर सकते। ठीक है। हम नहीं बता सकते कि ये दिखने में कैसे लगेंगे। क्या इसके अंदर आठों के आठों एलिमेंट एक रो में होंगे? क्या इसके अंदर आठों के आठों एलिमेंट एक कॉलम के अंदर होंगे? हमें नहीं पता गाइस। ठीक है। क्योंकि हमें इसलिए नहीं पता गाइस, क्योंकि अगर हम कोई ऐसी चीज बनाते हैं जिसके अंदर आठों के आठों एलिमेंट एक रो के अंदर होंगे, यानी कि वो कुछ ऐसी होगी। ठीक है। तो गाइस क्लियरली ये एक रैंक 1 का नंपायर है ही नहीं, ये रैंक 2 का नंपायर है जिसकी शेप कितनी है गाइस? 1,8 है। यानी कि एक ही रो के अंदर आठों एलिमेंट है। तो गैस ये फिर रैंक 1 का नंपायर रहा कहाँ? ये तो रैंक 2 का हो गया। ठीक है। और अगर हम कोई ऐसा रैंक 2 नंपायर बनाते हैं जो दिखने में कुछ ऐसा है गाइस, तो क्लियरली यहाँ पे हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? ये एक रैंक 2 नंपायर है, अगेन, जिसकी शेप 8,1 है, क्योंकि इसमें एक ही कॉलम के अंदर आठों एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब गाइस, हम रैंक 2 के नंपायरे को तो विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है। रैंक 3 के नंपायरे को भी विजुलाइज कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रैंक 1 के नंपायरे को हम विजुलाइज नहीं कर सकते। एंड दैट इज द रीजन गाइस कि अभी मैं इसको ड्रॉ भी नहीं करता। हमें बस इतना पता है कि इसके अंदर 8 एलिमेंट्स हैं। ठीक है। इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं गाइस, एक बार हम देख लेते हैं। तो गाइस इसके अंदर ये कुछ एलिमेंट्स हैं: 4.5, 9, 13.5। तो 4.5, 9, 13.5 इस तरीके के एलिमेंट्स हैं। और यहाँ मैं आसपास कोई ब्रैकेट्स नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि गाइस अगर मैंने ब्रैकेट्स लगा दिए तो फिर हम ये क्लियरली डिक्लेरेशन कर रहे हैं ऑन द पीस ऑफ पेपर कि ये एक रैंक 2 का नंपायर है, लेकिन द रियलिटी इज दैट ये रैंक 2 का नंपायर है ही नहीं। ठीक है। तो हम इसको ऐसे ही छोड़ दें। ठीक है। और हम इसमें क्या ऐड कर रहे थे गाइस? हमने जो पहला एडिशन ऑपरेशन किया उसमें हमने एक रैंक 2 का नंपायर लिया था। ठीक है। अ, जिसमें हमारे पास एक मैट्रिक्स थी जिसके अंदर एक ही रो थी और एक ही रो के अंदर 8 एलिमेंट्स थे। ठीक है। तो गाइस हमने सबसे पहले एक ARR5 जो थी वो रैंक 2 की मैट्रिक्स ली थी, जिसके एक ही रो के अंदर
आठों एलिमेंट्स थे, यानी कि 6.5 था। फिर अ, बाकी के जो एलिमेंट्स थे गाइस, कौन कौन से एलिमेंट्स थे एक बार हम देख लेते हैं। 6.5 है, 11 है, 15.5 है। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स थे। तो 6.5 है, 11 है, 15.5 है, और इस तरीके से सारे एलिमेंट्स। ठीक है। तो अब हुआ क्या गाइस, देखिए ये भी एक नंपायर है और ये भी एक नंपायर है। बस फर्क इतना है कि ये रैंक 2 का नंपायर है, ये 1,8 का है, और ये रैंक 1 का नंपायर है, यानी कि 8 कॉमा का है ये। ठीक है। और इन दोनों के बीच में हमने एडिशन किया। तो अब गाइस, जो रिजल्ट आया हमारे पास, वो कैसे आया? देखिए गाइस, ये आप हमेशा याद करके रखिएगा, ये एच केस है। यानी कि इसका कोई बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सप्लेनेशन नहीं है। बस हमें इसको इस तरीके से समझना है कि कंप्यूटर कुछ ऐसा कर रहा है और तभी वो इस तरीके से ऐड कर पा रहा है। तो हमें वो समझना है कि कंप्यूटर क्या काम कर रहा है जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट आया। ठीक है। तो अल्टीमेटली गाइज, हमारे बेसिकली कंप्यूटर ने क्या किया, या मुझे कहना चाहिए कि जो numpy लाइब्रेरी है उसने क्या किया, उसने इस numpy एरे को भी, जो रैंक 1 का था, इसको भी रैंक 2 का बना दिया। ठीक है। यानी कि 1,8 का बना दिया। ठीक है। अ, खुद ही बना दिया, अंदर ही अंदर बना दिया, हमारी जरूरत नहीं पड़ी इसको। इसने खुद 8 कॉमा जैसी चीज को 1,8 का बना दिया, यानी कि इसी के साइज के बराबर बना दिया। ठीक है। यानी कि जितने डायमेंशन का ये था 1,8 का, उतने ही डायमेंशन का इसने इसको भी बना दिया। और फिर गाइस, ये दो तो मैट्रिसेस हो गई, यानी कि ये भी रैंक 2 की मैट्रिक्स है, ये भी रैंक 2 की मैट्रिक्स है। इन दोनों का शेप बराबर है। तो गाइस, आपको अच्छे से पता है कि दो बराबर की शेप की मैट्रिसेस को अगर आप ऐड करते हो, तो लीनियर अलजेब्रा में जैसे वो ऐड होती है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे ऐड हो रही है, और ऐड होने से हमारा आंसर आ जाएगा। तो गाइस, ऐड होने से आंसर क्या आया, आपको अच्छे से पता है ऐड होने से आंसर क्या आएगा। आप एक 2D मैट्रिक्स ही आएगी। और गाइस, आपको याद होगा हमने जब ARR 5 की शेप निकाली थी, तो वो शेप आ रही थी 1,8 की। क्यों? क्योंकि इसने अंदर ही अंदर इसको भी 1,8 का बना दिया है एडिशन करने से पहले, और फिर एडिशन किया। तो गैस, जब आप एडिशन करोगे तो आपको अच्छे से पता है आंसर क्या आएगा। 4.5 6.5 से ऐड हो जाएगा, तो आंसर आएगा 11। 9 11 में ऐड हो जाएगा, आंसर आएगा 20। 13.5 15.5 में ऐड हो जाएगा, आंसर आएगा 29। और इस तरीके से हमारे बाकी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, जिस तरीके से नॉर्मल लीनियर अलजेब्रा में दो सेम शेप की मैट्रिसेस का एडिशन होता है, बिल्कुल वैसे हो रहा है guys। तो अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी गाइस अ, कि यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है। ठीक है। एक चीज और गाइस, अभी आप आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, लेकिन मैं अभी आपको अभी से बता रहा हूँ। ठीक है। जो चीज समझनी बहुत जरूरी है। ठीक है। गाइस, ये एक ऐसा केस है जिसमें आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि अगर आपके पास रैंक 1 का नंपायर एरे है, तो मेक श्योर करिएगा कि उस रैंक 1 नंपायर एरे के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, वो आपकी रैंक 2 मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज, सॉरी, नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होने चाहिए। इस चीज का ध्यान रखिएगा गाइस। ठीक है। तो मेक श्योर कि अगर आपके सामने कभी ऐसा केस आता है जहां पे आपके पास एक रैंक 1 का नंपायर है और आपके पास एक रैंक 2 का नंपायर है, लेकिन गाइस वो जो नंपायर है उसमें एक ही रो है और मल्टीपल कॉलम्स है, और अगर आप ऐसे दो नंपायर का एडिशन करवाना चाहते हो, तो एक चीज का खास ध्यान रखिएगा गाइस कि आपका जो रैंक 1 का नंपायर होना चाहिए, ठीक है, उसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, वो आपके रैंक 2 नंबर एरे के नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होने चाहिए। तो इसका मतलब अगर ये 1,8 का है गाइस, लेकिन अगर ये 12 कॉमा का है, भाई साहब ये एडिशन नहीं हो पाएगा, एरर आ जाएगा। ठीक है। क्यों आ जाएगा? आपको रीजन पता है गाइस क्यों आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप इन दोनों को ऐड करने की कोशिश करोगे, तो फिर ये इस चीज को 1,12 का बनाएगा, क्योंकि इससे तो इस रैंक 1 के नंबर की शेप इसके बराबर बनानी है। तो अब बराबर बनाने के लिए बेस्ट से बेस्ट क्या करेगा, एलिमेंट तो घटा नहीं देगा ये। ठीक है।
एलिमेंट्स तो उतना ही रखेगा, एलिमेंट खुद से थोड़ी गायब कर देगा ये, ठीक है। तो इसको 1,12 का रखेगा। लेकिन गाइस प्रॉब्लम इज दैट कि ये मैट्रिक्स फिर हो जाएगी आपकी 1,8 की, ये मैट्रिक्स फिर हो जाएगी आपकी 1,12 की। अब आपने बताइए लीनियर अलजेब्रा में कहाँ वैसा कोई नियम पड़ा है कि अगर दो मैट्रिसेस, ठीक है, दोनों मैट्रिसेस के अंदर अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर नहीं है, ठीक है, या उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर नहीं है, तो आप उनको ऐड कर सकते हो क्या? गाइस नहीं ऐड कर सकते हम उनको, ठीक है, वी कैन नॉट ऐड, ठीक है। हालांकि अ, इसका भी एक एक्सेप्शनल केस अभी आप देखेंगे कि ये बात 100% सच नहीं है गाइस। यानी कि जो बात अभी मैं कह रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। यानी कि इस केस में अगर आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है रैंक 1 नंपायर के अंदर बराबर नहीं होते हैं आपकी एक ऐसी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स के जिसमें एक ही रो है और मल्टीपल कॉलम्स है, तो उस केस में एडिशन नहीं होगा गाइस, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि जो नंबर ऑफ कॉलम्स है हमारे रैंक 2 नंपाई मैट्रिक्स के अंदर जिसमें एक ही रो है, ठीक है, वहां पे भी 8 कॉलम्स हैं और हमारा जो रैंक 1 का नंपायर है उसके अंदर भी 8 एलिमेंट्स है। तो गाइस जब आप एडिशन करेंगे तो इस केस में एडिशन हो जाएगा। लेकिन अगर ARR4 के पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 से कम या ज्यादा होते हैं, तो गाइस इस स्पेसिफिक केस में, किस स्पेसिफिक केस में, जब आपके पास एक ऐसी रैंक 2 की मैट्रिक्स है जिसमें एक ही रो है और मल्टीपल कॉलम्स है, तो एडिशन पॉसिबल ही नहीं है गाइस, नहीं होगा, एरर आ जाएगा। इस चीज का खास ध्यान रखिएगा। तो अगर आप ऐसी किसी चीज को परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हो तो इस चीज को ध्यान में रखना कि कब एरर आ सकता है। एरर इस केस में आ सकता है गाइस जब एलिमेंट्स बराबर ना, ठीक है। इस केस में एरर नहीं आया, हमारा एलिमेंट्स बराबर थे, तो गाइस हमारा आंसर भी आ गया 11, 20, 29। मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ, ये हमारा आंसर आ रहा था गाइस, ठीक है। आई डोंट नो वेयर इज दैट, ठीक है। ओके, सो और नीचे था गाइस, ये देखिए गाइस 11, 20, 29, 38, 47, 56, 65, 74, राइट। तो ये हमारा ARR6 आ रहा था, ठीक है। अब गाइस इसी का एक और वेरिएशन जो हमने इसके बाद किया था, हम नेक्स्ट लेक्चर में उसकी बात करेंगे। लेकिन जाने से पहले मैं एक बार फाइनल समरी आपको दे दूं कि इस लेक्चर में हमने क्या समझा, ठीक है। गाइस इस लेक्चर में हमने ये समझा कि अगर आपके पास एक रैंक 1 का नंपाई एरे है, ठीक है, अगर आपके पास एक रैंक 1 का नंपाई एरे है, ठीक है, और उसे आप ऐड करना चाहते हैं एक रैंक 2 के नंपाई एरे से, टू बी मोर स्पेसिफिक, जो कि 1 कॉमा समथिंग का है, यानी कि उसमें अगर एक रो और एक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है, तो उस केस में ये एडिशन का जो आंसर है वो 1 कॉमा एक्स का आएगा। लेकिन सिर्फ एक सिचुएशन में, जब आपके इस रैंक 1 नंपाई एरे की शेप एक्स कॉमा की ही हो। अगर इस रैंक 1 नंपाई एरे की शेप वाई कॉमा की है या इसमें कुछ अलग नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो गाइस ये एडिशन नहीं होगा, एरर आ जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना, ठीक है। बस यही था गाइस इस लेक्चर का क्रक्स, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर गाइस, थैंक यू।